क्या आपके घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजने या खाना बनाने के लिए कोई महिला आती है? क्या आपने कभी सोचा है उस महिला के जीवन के बारे में? ये किताब जिसका नाम है कर्नौज डॉटर द लाइफ्स ऑफ एन इंडियन मेड हमें ऐसी एक महिला की कहानी बताती है। चलिए हम इस किताब और इस महिला के बारे में कुछ बात करते हैं। इस किताब में जो कहानी बताई गई है वो कहानी है बटर मिल्क नाम की एक महिला की, जो एक डोमेस्टिक एड वर्कर हैं, जिनका जन्म हुआ वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में। छोटी सी उम्र में ही बटर मिल्क कोलकाता आ गई अपने परिवार के साथ और रहने लगी झुग्गी झोपड़ी में। उम्र छोटी थी लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बड़ा था और छोटी सी उम्र में ही बटर मिल्क ने घरों में काम करना शुरू कर दिया। उम्र बढ़ती गई लेकिन जिम्मेदारियां कम नहीं हुई। शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, लेकिन अलग अलग घरों में काम बढ़ते चले गए क्योंकि खर्चा पानी कैसे चलेगा। हालांकि वो घरों में काम किया करती थी, लेकिन उन्होंने ये पूरी कोशिश करी कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। बटर मिल्क का एक बेटा भी है, लेकिन बेटे को नशे की लत लगी हुई है। उसको छुड़ाने के लिए भी बटर मिल्क ने पूरी कोशिश करी। इस किताब की जो ऑथर हैं, उन्होंने कहानी लिखी है अपने घर में आने वाली एक डोमेस्टिक एड वर्कर की, जिनको उन्होंने नाम दिया है बटर मिल्क का। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा जो घरों में महिलाएं काम करती हैं, साफ़ सफाई का, खाना बनाने का, बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, उनका जीवन कैसा होता है। खासकर वो गाँव से भी जुड़ी होती हैं। आपने देखा होगा जब कि घर में कोई काम करने वाली महिला आती है तो वो छुट्टियां ले लेती हैं कि मैं गाँव जा रही हूँ। वो गाँव इसलिए जाती हैं कि गाँव में ज़मीन भी है, वहाँ खेती बाड़ी की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। इस किताब को पढ़ के आपको ये भी समझ में आएगा कि जो आम भारतीय का जीवन होता है वो कैसे होता है, कि रोटी कपड़ा और मकान, इसी में ही आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। अपने लिए जो इनकी खुद की जो इच्छाएं होती हैं, या तो वो उसको मार देते हैं या उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर आप इस टाइप की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, इसमें एक आम आदमी के जीवन के बारे में बताया गया हो, तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।